स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, सातवें चरण शिक्षक भर्ती बिहार बीपीएससी टीआरई के द्वारा आपका एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। तो दोस्तों आइए, एक और अपडेट यहाँ पर है और एक और अपडेट आगे नेक्स्ट पेज में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आज का डेट 13 अगस्त 2023, देखिए 7:46। तो आज का अपडेट 7:46 में सुबह के टाइम में अतुल प्रसाद जी ने, बीपीएससी के अध्यक्ष ने क्या किया है, एक अब ट्वीट किया है। अब इस ट्वीट में क्या है देखिए कि जो एज ऑफ नाउ देयर इज नेदर एनी स्टे ऑन टीआरई और नॉर एनी प्लान टू स्टे इट। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब जैसे हिंदी में कर दिया हूँ कि जी अतुल प्रसाद जी ने जो टीआरई पर है उस पर तो कोई रोक नहीं है, यानी जो आपका बीपीएससी का टीआरई एग्जाम हो रहा है उस पर जो है कोई रोक नहीं है। आपके मन में आशंका होगी कि टीआरई का जो एग्जाम हो रहा है बीपीएससी के थ्रू, ये बंद हो सकती है, रुक सकती है या कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये टीआरई के एग्जाम कोई रुकेगी नहीं, रोक नहीं होगी, साफ-साफ कह दिए हैं आपके अतुल प्रसाद जी ने। और फिर ये भी कहे हैं कि ना ही इस पर कोई रोक लगाने की योजना है, और साथ ही क्या है, ना ही इस पर कोई रोक लगाने की योजना है। आपका टीआरई का एग्जाम तो होगा ही होगा, इस पर रोक लगेगी नहीं, और इस पर ना ही कोई रोक लगाने की योजना बनाई गई है, ना बैठक की गई है कि रोका जाएगा इस एग्जाम को। तो आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम तो होगी ही होगी, इन्होंने साफ से कह दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है, अब आप बस कुछ नहीं करिए, आप बस पढ़ते रहिए और आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। दोस्तों आइए आगे का देखिए, एक और अपडेट है, हम जान लेते हैं। आगे का अपडेट देखिए, खबर है 3/8/2023 आज ही का। देखिए कहता है कि जो बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति है परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 4 लाख अभ्यर्थियों के सामने संशय परीक्षा देने की भी सुविधा। अब ये क्या है दोस्तों, आइए देखिए पूरा हम खबर देखते हैं। देखिए पूरा खबर देखिए क्या कह रहा है आपका, जो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसला कहा है कि जो प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी योग्य हैं, जबकि बीएड शिक्षकों को इसके लिए योग्य नहीं माना गया है। जी हाँ, इसके लिए बीएड शिक्षकों को योग्य नहीं माना गया है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को योग्य माना गया है, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को योग्य नहीं माना गया है प्राथमिक शिक्षकों बनने के लिए। अब देखिए इस निर्णय का असर है, इस निर्णय का असर ना सिर्फ राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति पर पड़ेगा, जी हाँ, बस राजस्थान के ही शिक्षक नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये देश भर में भी इसका असर होगा, ठीक है। देश भर में भी इसका क्या होगा, असर होगा। अब देखिए फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा समय पर आया है जब राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा 1.70 लाख, जी हाँ, 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए 24 अगस्त से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होने जा रही है, और बीएड उत्तीर्ण या बीएड अपीयरिंग ऐसे 4-5 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक शिक्षक के लिए शिक्षक नियुक्ति की आवेदन दी है, यानी फॉर्म भरी है। अब देखिए, और वे जो डीएलएड पास भी नहीं हैं, अब इन अभ्यर्थियों के समक्ष संशय की भी स्थिति बन गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का असर उनकी उम्मीदवारी पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्या इस परीक्षा को देने का अब कोई फायदा भी है या नहीं भी, बीपीएससी का क्या रुख होगा, ठीक है दोस्तों। यही इनके अंदर एक संशय बना हुआ है। अब दोस्तों आइए आगे देखिए खबर एक क्या है, जो डीएलएड पास है, जो डीएलएड पास को ही प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य मानने के संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश। अब क्या है कि जो प्राथमिकी के लिए आए 7 लाख आवेदन, ये तो आपको पता ही है। देखिए कुल 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और जिनमें से 7 लाख सिर्फ प्राथमिक के लिए और 1,04,000 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन आए। प्राथमिक 9वीं 10वीं के लिए 32,916 सीटें के लिए 64,000 आवेदन आए हैं, और उच्च माध्यमिक के लिए 57,602 सीटों के लिए 40,000 आवेदन आए हैं। जी हाँ, और प्राथमिक शिक्षकों के लिए उनासी 79,943 सीटों के लिए करीब 7 लाख से, जी हाँ, 7 लाख से भी अधिक आवेदन आए। अब प्राथमिक व उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों में ज्यादातर प्राथमिकी के लिए भी आवेदन किया है,
और राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष व बीपीएससी परीक्षार्थी के हक में लड़ाई लड़ने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार कहते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी अब ब्रिज कोर्स भी जी हाँ ब्रिज कोर्स भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। ये छात्र अभी संशय में है और कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बीपीएससी से अभ्यर्थियों ने जब संपर्क किया तो वहाँ अधिकारियों का कहना है कि जो सरकार का निर्देश आएगा बीपीएससी उससे फॉलो करेगी और बीपीएससी ने अब तक इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। सरकार भी ले सकती है निर्णय। अब ये क्या खबर है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। यह स्पष्ट है कि कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब एनसीटीई की गाइडलाइन पर सब कुछ निर्भर करता है। उसकी गाइडलाइन के अनुसार सरकार भी कुछ निर्णय लेगी और फिलहाल तो छात्रों के लिए वेंट एंड वॉच की स्थिति है। तो इसके प्रो आशुतोष कुमार हैं, प्राचार्य पटना ट्रेनिंग कॉलेज की। अब देखिए तो ये आपका दूसरा एक अपडेट, ठीक है? तो ये आपने जान लिया कि किस लिए अभ्यर्थियों के बीच में एक संशय बना हुआ है। और आपको ये याद रखना है, बस कुछ नहीं करिए, आप बस तैयारी करते रहिए। ये बीपीएससी का एग्जाम कभी कभी नहीं रुकने वाला, तैयारी करते जाइए। और तो ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आगे का जो भी अपडेट है और प्लस ही हमारे चैनल पर क्लास भी करवाई जा रही है आपकी बीपीएससी टीआरई के। बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, बहुत सारे सेट अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाइए देखिए उनको। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।